देखो बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो से ये एक करंट लूप है, इसका ये सेंटर है O, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है P। ये पॉइंट P है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। लूप की रेडियस लेट से कैपिटल R है, और लूप में इस सेंस में करंट फ्लो हो रहा है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ एक स्मॉल करंट एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, आइडियल। आई करंट फ्लो हो रहा था लूप से, हमने एक करंट एलिमेंट सेलेक्ट किया। हम इस करंट एलिमेंट को इस पॉइंट P से ज्वाइन करते हैं। लेट से ये एंगल फाई है। अब इस करंट लूप में ये इस प्लेन में रखा है, इस तरह से ये लूप है, और ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इधर से बाहर की तरफ। तो जब हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, करंट के डायरेक्शन में मैंने थंब किया, राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में, और पॉइंट P की तरफ फिंगर्स की, तो जिधर पाम पॉइंट कर रही है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो यहाँ इस केस में अप्लाई करते हैं। पाम किधर पॉइंट कर रही है, ये जो डैश लाइन है इसके परपेंडिकुलरली, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस डैश लाइन के परपेंडिकुलर। दिस एंगल इज 90 डिग्री, और लेट से dB है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर मैं यहाँ इस लाइन OP पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो बाय सिंपल ज्योमेट्री ये प्रूव किया जा सकता है दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो अगर हम dB को रिजॉल्व करते हैं, तो दिस कंपोनेंट विल बी dB cos phi and this will be dB sin phi। अब इसी तरह अगर हम डायमेट्रिकली अपोजिट लोकेशन पर एक और करंट एलिमेंट लेते हैं, अब जैसे करंट इस तरह से फ्लो होके आ रहा था, अब नीचे से करंट किधर जाएगा, अंदर की ओर। तो हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, इधर पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या कहेंगे, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर होगा, और आउट ऑफ सिमेट्री ये एंगल भी फाई, ये एंगल भी फाई। दिस इज dB। रीजन, करंट एलिमेंट सेम लिया है हमने आइडियल, और डिस्टेंस भी सेम है, तो ये भी dB होगा। इधर आया dB cos phi, और इधर इसमें ऐड हो गया dB sin phi। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमने जो दो डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट्स लिए, उनकी वजह से dB cos phi कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं और dB sin phi कंपोनेंट्स रीइंफोर्स हो रहे हैं। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पॉइंट P विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi। dB sin phi जितने भी होंगे वो सारे सम अप हो जाएंगे। अब हमें यहाँ dB की वैल्यू प्लेस करनी है और इंटीग्रेशन करना है। तो dB क्या होगा वो समझते हैं। यहाँ एक चीज जो गलती हो जाती है, हम एंगल ये वाला ले लेते हैं। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एंगल बिटवीन दिस वेक्टर से, लेट से ये स्मॉल r है, स्मॉल r और आइडियल में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। कैसे होगा वो समझते हैं। देखिए, से ये एक सर्कुलर लूप है, थोड़ा सही नहीं बना है फिर भी ध्यान रखेंगे। ये इस लाइन से एक्सेस आ रहा है। अब जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम एंगल ये वाला लेने की गलती करते हैं। हमें एंगल ये वाला नहीं लेना है, हमने करंट एलिमेंट यहाँ लिया है, ये है करंट एलिमेंट, और इसको ये लाइन, ये मार्कर जैसे रखा है, ये ज्वाइन कर रहा है। तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। एक्चुअली हमें ये वाला एंगल नहीं लेना है, यहाँ जो फॉर्म हो रहा है एंगल, ये नहीं लेना है। हमें एंगल लेना है इस करंट एलिमेंट में
और इस लाइन में दिस विल बी 90 डिग्री ऑलवेज। तो हम dB की वैल्यू बायोसेविट लॉ के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। अब इस ट्राइंगल में साइन फाई क्या होगा? इस ट्राइंगल में साइन फाई की वैल्यू प्लेस करेंगे हम, आई डी एल साइन 91 divided by r square. Sin phi is perpendicular, which is r divided by hypotenuse, that is small r. इनको इरेज कर देता हूं मैं। तो बेटा ये आएगा b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई आर डी एल डिवाइडेड बाय स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर की वैल्यू प्लेस करते हैं हम यहाँ, पाइथागोरस थ्योरम से स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। स्मॉल आर की वैल्यू है आर स्क्वायर, सॉरी हाँ यस, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 एंड होल रेज टू पावर 3, क्योंकि क्यूब था आर का। सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई आर डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब यहाँ चेंज वेरिएबल है डी एल। डीएल इस लूप का एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट था, अगर सारे डीएल एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं तो लूप की सरकमफ्रेंस आ जाती है। तो हम इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू डाल सकते हैं 2 पाई कैपिटल आर आई आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू 2 पाई कैपिटल आर। और b इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. This is the final expression.